चैप्टर के शुरुआत में हम वांगजुन और लिनमो को देखते हैं। वांगजुन मिन के साथ कॉल पर बात कर रहा होता है। वांगजुन मिन से बोलता है, मिन, उस दिन बार के पास जितनी भी गाड़ियां थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो और देखो क्या वहाँ पे कोई बॉक्स वाली ट्रक थी। और तुम इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, और अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले मुझे बताना। मिन हाँ कहता है और फिर कॉल कट हो जाता है। लिनमो कहता है, तुम और कैप्टन मिन बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है। वांगजुन लिनमो के सिर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम हमारे बारे में गलत मत सोचो, हम एक तरह से दोस्त हैं। मुझे पता है वो थोड़ा सा अलग है, पर वो एक अच्छा इंसान है। जब मैं पहली बार पुलिस स्टेशन गया था, सबको यही लग रहा था कि मैं अपने माँ के केस के बारे में जांच करने आया हूँ, और उसी वजह से उन्होंने कभी भी मुझे किसी मर्डर केस पे काम करने नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था मैं उनकी परेशानी बढ़ा दूंगा। पर मिन ने सबके सामने हमारे कैप्टन को डांटा, और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिन बोल रहा होता है, क्या आप सब एक विक्टिम के बच्चे को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी तरह दयालु और शांतिपूर्ण व्यक्ति नहीं बन सका? और क्या ये इस वजह से नहीं है क्योंकि आप उस मर्डरर को पकड़ नहीं सके, इस वजह से ही वो आज ऐसा है? बिना कुछ किए शिकायत करने से अच्छा आप जाके उस क्रिमिनल को पकड़े। और फिर मिन वहां से जाते हुए कहता है, मुझे माफ करें, मुझे अभी मेरे केस पे काम करने जाना पड़ेगा और मुझे क्रिमिनल्स को भी पकड़ना है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वांगजुन बोलता है, उसके एटीट्यूड के वजह से पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोग उसे हेट करने लगे, और साथ ही उन्होंने मुझ पे ध्यान देना कम कर दिया और मेरे लिए परेशानी खड़ी करना बंद कर दिया। लिनमो कहता है, ये सब सुनने के बाद मुझे उस आदमी से और भी ज्यादा जेलस फील हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों के पास इतनी अच्छी यादें हैं। और फिर वहां से सीन कट होता है और हम लिनमो को एक बुक सेल्फ के पास देखते हैं जहाँ पे लिनमो के हाथ पे एक बुक होता है जिसके अंदर एक कैरम की गोटी जैसी चीज होती है। वो उसे देखता है और याद करता है जहाँ पे लिनमो उस क्रिमिनल से पूछ रहा होता है, मुझे बताओ तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। वो आदमी कहता है, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, अगर मैं बताऊंगा तो वो मुझे मार देंगे। आखिरकार मैं एक प्यादा हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है। और फिर वो आदमी अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और लिनमो को देते हुए कहता है, मेरे पास उनके बारे में बस इतना ही है। लिनमो उस रेड गोटी को देखते हुए कहता है, ओरबोरोस। और फिर हम उस रेड गोटी को देखते हैं जिसमें एक सांप का गोटी होता है, जहाँ पे वो सांप अपने ही पूंछ को खा रहा होता है। दूसरे सीन में हम वांगचुन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे तो इस वेंट को भी अच्छे से क्लीन किया गया है। और फिर वांगजुन सीढ़ी से नीचे आते हुए कहता है, मुझे लगता है कैप्टन मिन के जांच करने के बाद बार ओनर ने क्राइम सीन को क्लीन करने के लिए किसी कंपनी को हायर किया था, इस वजह से यहाँ पे लगभग कोई भी सुराग नहीं है। और फिर वांगजुन लिनमो को लाइट ऑफ करने के लिए कहता है और किसी तरह की स्पेशल टॉर्च को ऑन करता है और क्राइम सीन को फिर से जांच करने लगता है। वांगजुन वहाँ पे खून के धब्बों को चेक कर रहा होता है। वांगजुन बोलता है, जब उसके गले पे कट लगाया गया था तब वो जिंदा था, और ऐसा नहीं लग रहा कि उसने खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल किया होगा। इसका मतलब शायद वो नशे में होगा। वांगजुन लिनमो से पूछता है, तुम मुझे याद दिलाओ उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आया था? वहाँ पे गले के इंजेक्शन के इंजरीज के बारे में कुछ भी नहीं था, और उसके बॉडी पे वो कट बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे थे, और उसने अच्छे से ध्यान दिया था जैसे उसकी त्वचा अच्छे से क्लीन रहे। और उसने उसे नशे का इंजेक्शन क्यों दिया था? लिल्मो कहता है, क्योंकि वो नशा दे के उसके मौत के रियल रीजन को छुपाना चाहता था। अगर उसने विक्टिम के गले के धमनी को काटा होता तो दीवार पे खून के छींटे होते, और अगर उसने उसके सिर्फ स्किन को काटा होता तो इतना ज्यादा खून नहीं बहता। ये बहुत ज़्यादा बुरा है कि मैं उस विक्टिम के शरीर को खुद जांच नहीं कर सकता। वांगजुन जाके लाइट्स को ऑन कर देता है और कहता है, मैंने यहाँ के सारे पाइपलाइंस को चेक किया था और सारे के सारे पाइपलाइंस को किसी ने साफ किया था। लिनमो वांगजुन के पास जाता है और मैप में उंगली रखते हुए कहता है, विक्टिम के मौत के कुछ ही समय के बाद उसकी बॉडी मिल गई थी।
और ऐसे देखा जाए तो वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। और यहाँ पे सबसे पास जो कमरा है वो है लेडीज वॉशरूम। वांगचुन कहता है तो चलो वहाँ पे चेक करते हैं। वांगचुन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये उसका पहली बार है। मुझे लगता है जब ये बार फिर से ओपन होगा तो वो अपने क्राइम को देखने के लिए फिर से आएगा और लोगों के भीड़ भाड़ में वो छुपने की कोशिश करेगा। लिनमो वांगजुन से कहता है ये क्या है। वांगजुन एक लाइट के पास सीढ़ी लगाते हुए जाता है और कहता है रुको मुझे देखने दो। और तभी वांगजुन को कोई पीछे से धक्का मार देता है और वहां से भागने लगता है। वांगजुन भी उस आदमी के पीछे भागने लगता है। वांगजुन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। वो आदमी साइड पे पड़े हुए कैन को उसके चेहरे पे मारने लगता है। वांगजुन उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो आदमी थोड़ा सा छटपटाने के बाद उसके काबू में आ जाता है। वो आदमी कहता है ये मेरी पॉकेट में है, मैं बस थोड़ा सा पैसा कमाना चाहता था। वांगजुन उसके पॉकेट से एक कैमरा निकालता है। वांगजुन कहता है पिन होल कैमरा। वांगजुन कहता है तुम कितने घटिया हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे कैमरा लगाने की। लिनमो उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है ये कोई साइकोपैथ नहीं है। वांगजुन कहता है क्या तुम उसके आंखों में देख के ये पता लगा सकते हो। वांगजुन उस कैमरे को देखते हुए कहता है पर हमें इससे कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल सकता है। दूसरे सीन में हम उस पिनहोल कैमरा वाले क्रिमिनल को पुलिस स्टेशन जाते हुए देखते हैं। डोरेमोन पूछती है बॉस कहाँ है और फिर वो वांगजुन के पास जाती है जहाँ पे वांगजुन बैठ के स्मोक कर रहा होता है। डोरेमोन वांगजुन से कहती है बॉस सब कुछ ठीक हो गया है तो आप यहाँ पे छुप के क्या कर रहे हैं और लिनमो कहाँ पे है। वांगजुन कहता है लिनमो कार में है और उसे स्मोक की स्मेल पसंद नहीं है। डोरेमोन वांगजुन से कहती है ऐसा लगता है जैसे आप उसके साथ कोई अलग ही जिंदगी जी रहे हो। ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसे पति हो जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा डरता है और छुप के स्मोक करता है। वांगजुन कहता है क्या सच में, क्या ये इतना शर्मनाक है, क्या मैं कोई बूढ़ा आदमी लगता हूँ। डोरेमोन कहती है ये शर्मनाक नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा स्वीट है। पास्ट में आपके जितने भी एक्स गर्लफ्रेंड थी आप जब भी उनके सामने स्मोक करते थे वो कभी भी आपको कुछ नहीं कहती थी और आपको हमेशा पटाने की कोशिश करती रहती थी। और मुझे ये हमेशा लगता था जैसे आप उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते और आप कभी भी किसी और की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते थे जैसे आप अभी सोच रहे हैं। वांगचुन कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, वो मेरा भाई है, वो गर्लफ्रेंड से अलग है। डोरेमोन कहती है बॉस मुझे पसंद नहीं है कि आप इस तरह से खुद को धोखा दें और लिनमो आपका भाई बनना नहीं चाहता। अगर आप उसको इसी तरह से खुद से दूर करते रहेंगे तो वो हट हो जाएगा और मैं तो चाहती हूँ आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहो। वांगजुन कहता है बस अब चुप रहो, ये सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और फिर वांगचुन कहता है क्या तुम्हें उस बॉक्स ट्रक के बारे में पता चला। डोरेमोन कहती है हमने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया पर हमें कुछ भी नहीं मिला, जैसे वो कहीं पे गायब हो गया। वांगजुन कहता है मुझे लगता है इंफॉर्मेशन हटा दिया गया होगा। और फिर वो डोरेमोन से पूछता है क्या तुम्हें लगता है जैसा मिन ने कहा था क्या हमारे बीच में सच में कोई गद्दार है। क्रिमिनल किसी और को हर्ट करे इससे पहले जल्द से जल्द इस बारे में पता लगाओ, हमें जल्द से जल्द उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहिए। डोरेमोन पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है वो एक सीरियल किलर है, जिस तरह से उसने मर्डर किया है उसे देख के नहीं लग रहा कि वो उसका पहली बार है। इस केस के और लिनमो के बीच के कनेक्शन को मैं समझ नहीं पा रहा। वो क्रिमिनल लिनमो को इन सब चीज़ों में क्यों फंसाना चाहता है। शायद उसे लिनमो से कोई दुश्मनी है। हमें लिनमो के सोशल लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाना पड़ेगा। वांगचुन सिगरेट के बॉक्स को क्रश कर देता है और उसे डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है मैं चलता हूँ, कल लिनमो के क्लास हैं। डोरेमोन गुस्से में कहती है बॉस आप इतने समझदार हो फिर भी आप अपने फीलिंग्स को क्यों इग्नोर करते हो। दूसरे सीन में हम लिनमो को कार में देखते हैं जो वांगचुन के लिए वेट कर रहा होता है और उसे वहाँ पे हेलुसिनेशन होने लगता है। लिनमो ने अपनी दवाई नहीं ली होती है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। लिनमो अपने मन में सोचता है मैं जाने वाला हूँ, अगर मैंने इस बार उन कमीनों को नहीं संभाला मुझे वांगजुन को छोड़ के फिर से जाना पड़ेगा।
और तभी वांगजुन आके कार में बैठता है। वांगजुन अपने मन में सोचता है, मैं इस बारे में उससे कैसे पूछना शुरू करूं। और कैप्टन मिन ने भी इस बारे में पहले ही उसे पूछताछ की थी। अगर मैंने फिर से उससे इस चीज़ों के बारे में पूछा तो क्या उसे बुरा लगेगा, और वो उस आदमी को देख के कैसे बता सकता है कि वो एक मानसिक रोगी नहीं है, और क्या इसी वजह से वो लोग लिनमो को टारगेट कर रहे हैं। वांगजुन लिनमो के सिर पे हाथ रख के कहता है, क्या सब कुछ ठीक है? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। वांगजुन सोचता है, क्या मैं लिनमो से पूछूं, कोई बुरे लोग उससे परेशान कर रहे हैं। तभी लिनमो वांगजुन को किस करने लगता है और अपने मन में सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वांगजुन को फिर से नहीं खो सकता। वांगजुन सोचता है, ये क्या हो रहा है? लिनमो अचानक से इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? मैं उसे रोक क्यों नहीं पा रहा? और एक डीप किस के बाद लिनमो वांगजुन को छोड़ता है। वांगजुन लिनमो को पीछे ढकेलते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें कोई लड़की की तरह दिखता हूँ? लिनमो कहता है, नहीं, पर जब तुमने उस क्रिमिनल को पकड़ा तब मैं तुम्हारी मर्दानी को देख के तुम पर फिदा हो गया। वांगजुन अपने मन में सोचता है, अगर नहीं तो मुझे इतने सारे लड़के प्रपोज क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ लड़कों को ही अट्रैक्ट कर सकता हूँ। लिनमा कहता है, जब तुम कार में बैठे जिस तरह से तुमने मुझे देखा, मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और अगर तुमने मुझे पीछे नहीं ढकेला होता तो शायद मैं कुछ और भी कर देता। वांगजुन अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। मैं यहाँ जो भी कहने आया था मैं वो सब कुछ भूल गया। और फिर हम देखते हैं वांगजुन के फ़ोन पे मैसेज आता है। वांगजुन उस मैसेज को देख के चौंक जाता है क्योंकि उस पे लिखा होता है, कैप्टन मिन की मौत हो गई है।